जौहर यूनिवर्सिटी के लिए अब छात्र भी मैदान में आ गए। हम आपको बता दें कि शनिवार से छात्र बेमियादी धरने पर बैठे हैं। गेट पर ही छात्रों ने धरना बैठ रखा है और वो सीधी मांग है कि हमारे संस्थान को किसी भी कीमत पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। यह संस्थान वह है जिसमें हम पिछले कई वर्षों से पढ़ रहे हैं, तो लिहाजा शिक्षण संस्थान पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए। छात्र आज भी दूसरे दिन भी, जबकि भारी बरसात हो रही थी, बरसात के बीच भी छात्र वहां से नहीं डिगे और लगातार अपना जो उनका आंदोलन था, उन जो मांगों को लेकर छात्र बैठे हैं वो उस पर लगातार बैठे रहे। उन्होंने खूब नारेबाजी की है, उन्होंने मांग की है प्रशासन से, सरकार से, कि उनकी यूनिवर्सिटी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। वहीं अखिलेश यादव, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी आज पोस्ट किया है। उन्होंने छात्र और सभी अभिभावकों को संबोधित करते हुए पोस्ट किया है कि सपा पूरी तरह से छात्रों के साथ है, अभिभावकों के साथ है। उन्होंने कहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी में जो कार्रवाई हो रही है, यह बदले की भावना से हो रही है। इस समय में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से छात्रों और जौहर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो भी छात्र हैं, जो भी वहाँ टीचर हैं, जो भी गार्जियन हैं, उन सबके साथ खड़ी है और इस मुद्दे को शिद्दत के साथ में उठाई जाएगी। वहीं इस पूरे जो जौहर यूनिवर्सिटी पर जिलाधिकारी द्वारा उसको ध्वस्त करने का जो आदेश दिया है कि 38 भवन ध्वस्त होंगे, उसके विरोध में समाजवादी भी लगातार अब लामबंद हो रही है। समाजवादी धरने प्रदर्शन कर रही है, चाहे प्रदेश स्तर का हो, चाहे मंडल स्तर का हो, चाहे जिले स्तर का हो। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी भी इसमें लामबंद हो रही है। एआईएमआई के जो ओवैसी हैं, उन्होंने भी इस पूरी घटना का जो आदेश हुआ है उसकी निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई शिक्षण संस्थान के प्रति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षण संस्थान एक ऐसी इमारत है जहाँ बच्चों की बुनियाद तैयार होती है, जहाँ बच्चों का कैरियर तैयार होता है। तो यूनिवर्सिटियों पर ऐसी कार्रवाई ना हो। तो कुल मिलाकर इस समय जौहर यूनिवर्सिटी को ध्वस्त करने का जो आदेश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है, वो पूरे प्रदेश की सियासी सुर्खियां बना हुआ है। लगातार समाजवादी पार्टी के साथ जो दूसरे संगठन हैं वो विश्वविद्यालय के समर्थन में आ रहे हैं। खास बात यह है कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो सब यूनिवर्सिटी को बचाने की मुहिम में आकर खड़े हो गए हैं। बेमियादी धरना उन्होंने विश्वविद्यालय के गेट पर शुरू कर दिया है। वो आज भी बरसात होती है लेकिन वो कतई डिगे नहीं। उन्होंने साफ कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हमें ये आश्वासन नहीं मिल जाएगा कि हमारी यूनिवर्सिटी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक वे वहाँ यहाँ से हटेंगे नहीं। तो आज उनका दूसरे दिन भी धरना जारी रहा। धन्यवाद। मैंने आज डीएम रामपुर और रामपुर विकास प्राधिकरण को पत्र लिखकर जौहर विश्वविद्यालय प्रकरण में पूर्णतया विधि के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने और मुख्य सचिव को पूरे राज्य में जौहर विश्वविद्यालय पर लगाए गए मानदंडों को समान रूप से लागू किए जाने का आग्रह किया है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।